उठा लीजिए इस शेर को, आप घर की कहानी हो तो उठा लीजिए। हाँ, किसी चिराग में माना के रोशनी कम है, किसी चिराग में माना के रोशनी कम है, इसी वजह से उसे हम बुझा नहीं सकते। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है, वाह वाह। तानसेन के शहर ग्वालियर से तशरीफ लाए हैं हमारे दरमियान अतुल अजनबी साहब। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। नजर मिली तो नजारों ने बांट दी मैंने, नजर मिली तो नजारों में बांट दी मैंने, ये रोशनी भी सितारों में बांट दी मैंने। बस एक शाम बची थी तुम्हारे हिस्से की, मगर वो शाम भी यारों में बांट दी मैंने। जनाब अतुल अजनबी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए। एक मतलब पढ़ूंगा, आपके हवाले से एक मतलब पढ़ रहा हूं जी, पवन साहब के हवाले से एक मतलब पढ़ रहा हूं। ये किस जुनून में हम फिर फरेब खा बैठे, ये किस जुनून में मुलाहिजा कीजिएगा, बैठे, ये किस जुनून में हम फिर फरेब खा बैठे, गले लगाना किसे था किसे लगा बैठे। हाय 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 हाय, क्या कहना है तुम भाई, बाबा क्या कहना है। हाँ, ये किस जुनून में हम, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया चमन भाई, ये मोहल्ला पूरा भारी पड़ा हुआ है, आप कमजोर पड़े हुए हैं, है ना। बिल्कुल सही, एक बार फिर आप मौजूदगी दिखा दो अपनी यार। ये मोजिज़ा तो नहीं है, ये मोजिज़ा तो नहीं है असर दुआओं का, ये मोजिज़ा तो नहीं है असर है असर दुआओं का, चिराग पूछ रहे हैं पता हवाओं का। क्या कहना है तुम भाई, वाह। ये मुशायरा कौमी यकजहती का मुशायरा हज़रात बहुत मुश्किल है। मकबूल भाई, अली सईद खान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। और आज हिंदुस्तान के अंदर कसम खुदा की बहुत सारे मुशायरे हैं, आप फेसबुक देखेंगे, लेकिन हम सब अली सईद खान मशमूम की मोहब्बत में इतनी दूर से सफर करके आए हैं। ये मोजिज़ा तो नहीं है असर दुआओं का, चिराग पूछ रहे हैं पता। एक मतला और आपकी खिदमत में, अब इस जमाने को हैरान कर दिया जाए। मुलाहिजा कीजिए हज़रात, शायरी सुनिए। अब इस जमाने को हैरान कर दिया जाए, मैं बस तुम्हारा हूं ऐलान कर दिया जाए। जिंदाबाद। अब इस जमाने को हैरान कर दिया जाए, मैं बस तुम्हारा हूँ ऐलान, मैं बस तुम्हारा हूं ऐलान कर दिया जाए। मेरे चार मिसरे हो सकता किसी हवाले से आप तक पहुंचे हों। आकाश दिव्य, क्या कौन दिव्य कीर्ति साहब जो IAS, ये सारे लोगों ने, ये एक लेडी भी जो इंटरव्यू लेती है, मेरे चार मिसरे उन्होंने इंटरव्यू लेते समय कोट किए हैं, पढ़ना चाहता हूँ। ये मुशायरा अली सईद साहब की मेहनत, ये मुशायरा कौमी यकजहती आप सबकी यहाँ पर उपस्थिति हाजिरी, उसमें मैं चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, पूरी दुनिया को अपने जहन में रखिए और अतुल अजनबी का ये मतलब मुलाहिजा कीजिए। जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, इससे माकूल इंतकाम नहीं।
जिक्र क्या, लब पे उसका नाम नहीं। इससे माकूल इंतकाम नहीं, जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। कितनी आसानी से, कितना अच्छा शेर, वाह वाह, क्या कहना है सर। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, बुरा कहिए, जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। मैं कितना प्यासा हूं दरिया तुम्हारा होते हुए, मैं कितना प्यासा हूं दरिया तुम्हारा होते हुए, सरापा डूब रहा हूं किनारा होते हुए। मैं कितना प्यासा हूं दरिया तुम्हारा होते हुए, सरापा डूब रहा हूं किनारा होते हुए। ये शेर याद कीजिएगा, अपनी दुआओं में कतुल अजनबी कोई आया था और ये शेर पढ़ के गया यहाँ पर जी। शेर की रूह तक पहुंचिएगा और आप सब पहुंचेंगे इंशाल्लाह, सबको अपनी जवानी याद आ जाएगी। मैं कितना प्यासा हूं दरिया तुम्हारा होते हुए, सरापा डूब रहा हूं किनारा होते हुए। छतों पे यूं तो पतंगे उड़ा रहे थे लोग, छतों पे यूं तो पतंगे उड़ा रहे थे लोग, मैं साफ देख रहा था इशारा होते हुए। वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। अतुल भाई, छतों पे यूं तो पतंगे उड़ा रहे थे लोग, समझ गए अतुल भाई। अरे जो नौजवानों से ज्यादा बुजुर्गों ने दाद दी। दरअसल जो है पुराने जख्म जो है कभी कभी जो है बहुत ताजा हो जाते हैं। मैं कितना प्यासा हूं दरिया किनारा होते हुए, सरापा डूब रहा हूं किनारा होते हुए। छतों पे यूं तो पतंगे उड़ा रहे थे लोग, मैं साफ देख रहा था इशारा होते हुए। दो मिसरों में शायरों की जिंदगी, कलाकार की जिंदगी, मुफक्किर की जिंदगी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सरापा डूब रहा हूं किनारा होते हुए, मेरी दुकान की बरकत का हाल मत पूछो, मेरी दुकान की बरकत का हाल, मेरी दुकान की बरकत का हाल मत पूछो, मेरी दुकान की बरकत का हाल मत पूछो। उधार बेच रहा हूं खसारा होते हुए। मेरी दुकान की बरकत का हाल मत पूछो। अली सईद खान साहब ने कहा था कि अतुल साहब आप बता दीजिएगा कि आप अतुल श्रीवास्तव हैं। ये हमारे फैजाबाद में, अयोध्या में बहुत श्रीवास्तव लोग हैं, तो आप बता दीजिएगा। चांद सितारे जुगनू दरिया श्रीवास्तव समझते हैं ना सब? चांद सितारे जुगनू दरिया और सुहानी रात भी है। चांद सितारे, चांद सितारे जुगनू दरिया और सुहानी रात भी है। उर्दू की शीरीनी में कायस्तों का हाथ भी है। सच्ची बात है अतुल भाई, सच्ची बात है। क्या कहना है भाई, वाह वाह, कोई शक नहीं है, हम इसकी गवाही देते हैं। क्या कहना है, चांद सितारे क्या अच्छा शेर भाई, वाह वाह। चांद सितारे जुगनू दरिया और सुहानी रात भी है। उर्दू की शीरीनी में कायस्तों का हाथ, कायस्तों का हाथ भी है। उर्दू की शीरीनी में कायस्तों का हाथ भी है। मेरा बेटा जब 12th में पढ़ता था तो फेल हो गया। मैंने बहुत 3-4 लाख रुपए कोचिंग में खर्च किए। जी अच्छी बात, तभी मुशायरा सुनने आए हैं। तो जब उसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट सुनने में इनके मोहब्बत में फेल होने की वजह रही होगी। नहीं, तो वो जब फेल हो गया, मैं उसमें बेटी के पास बेंगलोर में था,
तो बहुत उदास आया और उसने कहा पापा मैं फेल हो गया, मुझे मार लो, ऐसे बोला। फिर मैंने कुछ बोला नहीं। फिर मैंने वाइफ से पूछा कि ये किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं है ना? इंटर में था वो, फेल हो गया। फिर मैंने एक शेर कहा, आप सबके घर की कहानी हो तो अतुल अजनबी को अपनी दुआ में याद रखना। एक शेर उसके सपोर्ट में सुन लीजिए कि तमाम ख्वाहिशें मायूस लौट जाएं मगर, तमाम ख्वाहिशें मायूस लौट जाएं मगर हम अपनी शाखे अना को झुका नहीं सकते। और वो शेर किसी चिराग में माना कि रोशनी कम है। उठा लीजिए इस शेर को, आप घर की कहानी हो तो उठा लीजिएगा। हाँ, किसी चिराग में माना के रोशनी कम है, किसी चिराग में माना के रोशनी कम है, इसी वजह से उसे हम बुझा नहीं सकते। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है। वाह वाह, पूछो ना उससे कौन है, जी जी, किसी चिराग में माना के रोशनी कम है, इसी सबब से उसे हम बुझा नहीं सकते। पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो, सुनाता कहां से है। आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, है कौन मेरा और बुलाता कहां से। वाह वाह, आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, है कौन मेरा और बुलाता कहां से है। आंखों के डॉक्टर भी आज तक इसकी वजह ढूंढ नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है। जिंदगी के 3 डिफरेंट मूड्स, कैफियतें और अतुल अजनबी के 2 मिसरे कि पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो, सुनाता कहां से है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं फैजाबाद की सरजमीन पे हूं। ये गजल का शेर आने दीजिए मेरे जहन में। एक शेर पढ़ना चाहता हूं। 2 मिसरों की प्रेम कहानी, 2 मिसरों की प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको। अगर आप इस पे दाद नहीं देंगे तो फिर इस पे मुझे कहीं दाद नहीं मिलने वाली। देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के, देखा करता था 2 मिसरों की प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं। देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के, देखा करता था हमेशा मैं उसे छुप छुप के। एक दिन हंस के कहा उसने भी आई स्पाइस। क्या बात है। आप भी थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए मेरे भाई। पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो, सुनाता कहां से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का। आंसू हमारी आंख में आता कहां से है। लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से है। और अपने जिंदगी के 2 शेर आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से। वाह वाह, क्या कहना है। शेर पढ़ा है आपके सामने। वाह वाह, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूँ, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूँ। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। इस बार देखे आग लगाता कहां से। घर ले लिया है अब के, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के
उसी के पड़ोस में। इस बार देखे आग लगाता कहां से है, तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी, कुछ लोग सोचने लगे लाता कहां से। वाह वाह, क्या कहना है अतुल भाई, वाह वाह। टेंशन और सुना दे अतुल भाई प्लीज। बहुत उम्दा है अतुल भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने अपनी मोहब्बतों से मुझ तालिब इल्म को उर्दू के मेरी उर्दू दोस्ती को आपने हौसला दिया है अपनी इन दुआओं से, और फिर मुझे बुलाया है पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि एक बार इस मुशायरे के लिए तालियां हो जाए आपकी, मेरे लिए नहीं, मुशायरे के लिए। कहता हूं कि सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला। सबकी आवाज में आवाज, जो ताला सब चाबियों से खुल जाए फिर उस ताले की क्या कीमत है। सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला। देखिए मोहब्बतों से बुलाया है, मैं चाहता हूं शायरी पेश करके जाऊं। आप सब जानता हूं मैं कि आप लोग सिगरेट और हुक्के का फर्क जानते हैं। सिगरेट पिया जाता है और तुरंत ऐसे उछाल दिया जाता है, हुक्का घर में रखा जाता है, जब जी चाहता है उसे सफाई करते हैं, फिर उसमें तंबाकू भरते हैं और गुड़गुड़ा लेते हैं, तो और उसको कभी घर से हटाते नहीं है ना। तो शायरी मैं जौहर साहब आज यहाँ बैठे हुए हैं, कुंवर जावेद मेरे भाई आजम शाकिरी हैं जी, हाँ मैं पढ़ूंगा देर ऐसी शायरी पेश करके जाना चाहता हूँ जो आपको फिक्र पे भी आमादा करे, सिर्फ तफरी का सामान होके न रह जाए। बहुत अच्छी बात है। सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, वक्त पड़ने पे नहीं साथ निभाने वाला, घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। भाई क्या कहना है तू? घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, घर का दरवाजा तशरीह नहीं करूंगा, आप सब मंत्री और संतरी सब यहाँ बैठे हुए हैं। घर का दरवाजा खोलने का अंदाज कब बदल जाता है आप सब जानते हैं। घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, मैं नहीं जैसे कोई और था। और ये शेर मेरी जिंदगी का आपकी खिदमत में कहीं याद आ जाए, किसी मोड़ पे कभी बीत जाए, दुआएं दीजिएगा अतुल अजनबी को कि घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला, कश्तियां सारी मरम्मत को गई है यार रब, कश्तियां सारी मरम्मत को गई है यार रब, कश्तियां सारी मरम्मत को गई है यार रब, शोर उठा है कि सैलाब है आने वाला। क्या बात है, क्या कहना है। जिंदाबाद अतुल भाई, वाह वाह। शोर उठा है कि सैलाब है। बस मेरा यहाँ आना जो है सार्थक हो गया। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां यार अतुल भाई के लिए। क्या कहना है। कश्तियां सारी मरम्मत को गई है अरब, शोर उठा है कि सैलाब है आने वाला। एक तन्हा शेर कश्ती पे मुझे और याद आया, यहाँ नहीं पढ़ूंगा तो फिर वो कहीं पढ़ने लायक नहीं है, अपने साथ ले जाइएगा। आप सब जो यहाँ पर माइनॉरिटीज के लोग बैठे हुए हैं, मेरे इस शेर को अपने जहन में बिठा के रखिएगा। कश्तियां डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, मुलाहिजा कीजिए, कश्तियां डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, कश्तियां डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, और हम खुश हैं कि पतवार संभाले हुए हैं। कश्तियां डूब रही हैं यहाँ एक एक करके, हम खुश हैं पतवार संभाले हुए हैं। जहां फिर शायरी आ रही है, जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं,
समंदर और गहरे हो रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर है तुम भाई, जिंदाबाद भाई, जोरदार तालियां। क्या जहां अच्छा शेर है साहिल यार। पे कब्जे हो रहे हैं, जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, समंदर और गहरे हो रहे हैं। चमक अश्कों की बढ़ती जा रही है, यकीनन जख्म गहरे हो रहे हैं। चमक अश्कों की बढ़ती जा रही है, यकीनन जख्म गहरे हो रहे हैं। और एक दो मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आप कहेंगे कि इसकी तशरीह कीजिए, तो शायद मैं तशरीह ना कर पाऊं, व्याख्या ना कर पाऊं, लेकिन ये शेर अपने साथ लिए जाइए और अपने जहन में रखिएगा। 30 साल पहले मैंने कहा था, आज भी अगर आप सोचेंगे तो सच्चा और अच्छा मालूम होगा कि समंदर जहां साहिल पे कब्जे हो रहे हैं, समंदर और गहरे हो रहे हैं, चमक अश्कों की बढ़ती जा रही है, यकीनन जख्म गहरे हो रहे हैं। संभलना अब जरूरी हो गया है भाईजान, संभलना अब जरूरी हो गया है, संभलना अब जरूरी हो गया है। मेरे दुश्मन पे हमले हो रहे हैं, संभलना अब जरूरी हो गया है, संभलना अब जरूरी हो गया है। मेरे दुश्मन, संभलना अब जरूरी हो गया, संभलना अब जरूरी हो गया, संभलना अब जरूरी हो गया है, संभलना अब जरूरी हो गया। मेरे दुश्मन पे हमले हो रहे हैं। करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे। मैं दरिया हूं, मैं समंदर हूं, कहीं सहरा न कर दे। करिश्मा ये कोई प्यासा न कर दे, समंदर हूं कहीं। बस ये शेर पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए मैंने मतले को तुरंत जो है पानी के साथ गटका है, फिर जो कड़वी दवा होती है उसको टटोल के थोड़ा खाते हैं ना। समंदर हूं कहीं सहरा न कर दे, परिंदा अदर परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है। सुनिएगा हजरात, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, परिंदा शाख से उड़ता नहीं है। ये मंजर पेड़ को बूढ़ा ना कर दे। परिंदा शाख से उड़ता नहीं है, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा न कर दे, ये मंजर पेड़ को बूढ़ा। हम अपना गांव, अगर मेरा पहले यही मेरा जिला था, जब मैं प्राइमरी मिडिल में यहाँ अकबरपुर में पढ़ता था, अंबेडकर नगर में, तब मैं यही जिला बताता था। फिर नौकरी करने LIC में मेरी नौकरी लग गई ग्वालियर में, फिर वहीं फिर रह गया क्योंकि इधर लाइट वाइट रहती नहीं थी पहले, लेकिन अब हर दूसरे चौथे महीने मेरा आना होता है। लेकिन मैं अकबरपुर अंबेडकर नगर आता हूँ, मेरे बागीचे के बाहर कभी मजलिस होती रही है, कहीं अब्दुल्लापुर में नातिया मुशायरा हो रहा है, कहीं कब सम्मेलन हो रहा है। मैं कसम खुदा की, कसम भगवान की, अपनी देहरी लांगता नहीं, सिर्फ उदास बैठा रहता हूँ। कभी गुड़हल के फूल में अपनी वालिद की तस्वीर देखता हूँ, कभी हरसिंगार में अपनी अम्मा को देखता हूँ, कभी गेंदे के फूल में अपनी दादी को देखता हूँ, और यही सोचते सोचते 3-4 दिन बिता के मैं ग्वालियर चला जाता हूँ। करिश्मा हम अपना गांव, अगर शायरी एक लफ्ज से शेर बनाया है, शूरा हज़रात आपकी तवज्जो चाहता हूं। हम अपना गांव अगर छोड़कर नहीं आते, हम अपना गांव अगर छोड़कर नहीं आते, यकीन जानिए ऐसे नजर नहीं आते। हम अपना गांव अगर छोड़कर नहीं आते, हम अपना गांव अगर छोड़कर नहीं आते, यकीन जानिए ऐसे न। और ये शेर आपके हवाले अपने साथ ले जाइएगा कि बस एक पौधा लगाने से ये कमाल हुआ। हम अपना गांव अगर छोड़कर नहीं आते, यकीन जानिए ऐसे नजर नहीं आते। बस एक पौधा लगाने से ये कमाल हुआ, बस एक पौधा लगाने से ये कमाल हुआ। अब अपने ख्वाब में सूखे शजर नहीं आते। बस एक पौधा लगा, जोर भाई दाद मिले आपकी, बस एक पौधा लगाने से ये कमाल हुआ। जावेद भाई ने हुक्म दिया आखिरी 4 मिसरे पढ़ के इजाजत कि एक थकन सी, एक थकन कुव्वते इजहार में आ जाती है। आप भी थक गए, 4 मिसरे पढ़ के जाना चाहता हूं। मखबूर भाई
ऑनलाइन किए हुए हैं क्या जद्दा उद्दा? नहीं, अच्छा। एक थकन सर, अच्छा, एक थकन तो हम भी तो हैं, तो बस इसीलिए तो खिदमत में कहा नहीं, मैं ये नहीं कहता था मुकाबला बराबर का। एक थकन कुव्वते इज़हार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। बस कहीं छोड़ समंदर का नजर आ जाए, बस कहीं छोड़ समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। हर घड़ी कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है, हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते, हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे खुद्दार में आ जाती है। हर घड़ी अपनी तमन्नाओं से लड़ते लड़ते एक चमक चेहरे खुद्दार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। जब भी आता है मेरा नाम तेरे होठों पर, खुशबुए गुल मेरे अशार में आ जाती है। और हजरात, अल्लाह ताला ने 2007 के आसपास मुझे एक शेर अता किया। उस शेर के पंख पे बैठ के मैंने 2 बार दुबई देखा, 2 बार बहरीन देखा, कतर देखा, लंदन देखा, लाल किला देखा, DCM का मुशायरा देखा, और जितने हिंदुस्तान के म्यारी मुशायरे होते हैं, और फिर ये फैजाबाद देखा। बहुत पहले आया था एक मुशायरे में, शायद इसी स्कूल में था, पांडे साहब ने कराया था। दो मिसरों ने जो बरकत दी और या उसमें जो रहमत ऊपर वाले ने डाली, मैं शायर क्या होता जिगर चीर के दिखा देता है। स्वेट मार्डन ने कहा कि कभी कभी अपनी कटी उंगली नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन शायर एक कौम है जो अपना जख्मी जिगर को तुरंत दिखाना चाहता। आप बस वाह वाह करते रहिए, वो सारे जख्म दिखाना चालू कर देता है। एक थकन कुव्वते इज़हार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। बस कहीं छोर समंदर का नजर आ जाए, कोई ताकत मेरी पतवार में आ जाती है। अपनी मोहब्बतों से रुखसत कीजिएगा और ये शेर अपने साथ ले जाइएगा कि जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। वाह वाह, क्या कहना है दिल भाई, वाह वाह।